गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं हम यह अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं एवं नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सर्वप्रथम कि नियंत्रण एवं समन्वय कहते किसको है। तो नियंत्रण, हर जीव जंतु में कंट्रोल की एक क्षमता पाई जाती है। हर जीव जंतु के सारे अंगों का कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है ताकि हम सारे काम सुचारू रूप से कर सकें और कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो इस तरीके से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मस्तिष्क क्या करता है, समस्त सूचनाओं को कंट्रोल करता है और समन्वय मतलब एक साथ एक कोऑर्डिनेशन के द्वारा सारे काम संपन्न होते हैं। इसी प्रकार का नियंत्रण एवं समन्वय मस्तिष्क के अलावा हमारी जो ग्लैंड्स हैं, आंतरिक ग्रंथियां हैं, उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी मनुष्य में इस प्रकार के नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है। आप देखे होंगे कई प्रकार की संवेदनाएं, जैसे हमको यदि गर्म चीज को छू लें तो गर्मी लगती है, हम हाथ तुरंत हटा लेते हैं। किसी भी तीखी चीज को छूने से हमारा हाथ तुरंत हट जाता है, या पैर कहीं पर रखा जाए तो तुरंत हट जाता है। तो ये सारी संवेदनाएं जैसे ही हमारी बॉडी के द्वारा, त्वचा के द्वारा क्या होती है, एक्सेप्ट की जाती है, मस्तिष्क में ये पहुंच जाता है और तुरंत उनको प्रेरक के द्वारा उन अंगों को वहां से हटा लिया जाता है। इसी प्रकार पौधों में भी, जैसे छुई मुई का पौधा है ना, लाजवंती आपने सुना होगा, तो जैसे उसको छुआ जाता है तुरंत वो क्या करती है, अपनी पत्तियों को बंद कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि इसमें संवेदनाएं होती है और फलस्वरूप उसके जो रंध्र है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और वो क्या हो जाती है, पत्तियां बंद हो जाती है। उसी प्रकार जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो रंध्र खुल जाते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार संवेदनाओं के द्वारा हमारे सारे जो चीजें हैं, है ना, संवेदनाओं को हम क्या करते हैं, तंत्रिकाओं के द्वारा ग्रहण करते हैं और हमारी बॉडी में ये पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं सूचनाओं किस प्रकार से इसको किया जाता है। यदि हम एक व्यक्ति को छड़ी पकड़ा करके खड़े कर दें तो हम देखते हैं कि वो उंगलियों के द्वारा उसको पकड़ करके, छू करके, छड़ी को महसूस करके क्या कर देगा, आपको बता देगा कि ये क्या चीज़ है, क्या है और ये कैसी लंबी है, चौड़ी है, मोटी है या किस चीज़ की बनी हुई है। तो इस तरीके से हम संवेदनाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एहसास कर सकते हैं। उसके बाद हम सूचनाओं का भी, संचार से संबंधित प्रक्रियाओं का भी पता लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी बायोग्राफी, इतिहास देखें तो जैसा कि हम जानते हैं अपने हाथ, आंख, नाक, कान इत्यादि के द्वारा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। यदि इसका इतिहास देखें तो सुश्रुत नामक चिकित्सक ने 3000 साल पहले ही शरीर की क्रियाओं में नियंत्रण का जो विशेष महत्व है उसको बता दिया था। उन्होंने ये भी बता दिया कि संवेदनहीन अंगों में और संवेदनशील अंगों में क्या क्या काम है, मस्तिष्क इसमें क्या भूमिका निभाता है। और इस तरीके से 500 साल तक ग्रीस के जो शास्त्री हैं उन्होंने, सुश्रुत ने मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की कई भूमिकाओं तथा कार्यों के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से संवेदनाओं को हम ग्रहण करते हैं और गति के द्वारा वो किस तरीके से सब जगह वो पहुंच जाता है। गैलन ने कई मरीजों का इसी शास्त्र के द्वारा इलाज भी किया और सफलता अर्जित की। तो इस तरीके से संवेदनाओं को ग्रहण करने में मस्तिष्क, मेरुरज्जु ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद में जो भी कोशिकी सिद्धांत में भी वैज्ञानिकों ने तंत्रिकी कोशिकाएं, श्वान कोशिकाएं, गाल्जी कोशिकाओं, इन सब का महत्व बताया और बताया कि किस तरीके से ये श्वसन में या संवेदनाओं को ग्रहण करने में मदद करती है। उसके बाद में चूंकि तंत्रिकी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसको श्वान कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अनेक कार्य के द्वारा जो वैज्ञानिक है कई चुनौतियों को इसको ग्रहण करते हुए संवेदनाओं के बारे में बताया। यहाँ पर हम एक एक्सॉन, एक तंत्रिकी कोशिका का चित्र ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें तंत्रिकी कोशिका में एक तंत्रिका का चित्र बनाया मैंने, बीच में केंद्रक है, चारों तरफ डेंड्राइट्स है और जो मेन एक्सेस है, जो लंबा है, उसको एक्सॉन कहते हैं। एक एक्सॉन दूसरी तंत्रिका तंत्र के एक्सॉन से जुड़ता है और ये स्नैप्सिंग कहलाता है। ये क्या करते हैं, संवेदनाओं को एक तंत्रिका तंत्र से
दूसरे तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देते हैं। इस तरीके से पूरे बॉडी से होते हुए ये हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से संवेदनाएं यदि हमारे हाथ, पैर, आंखों, कान कहीं से भी उसको रिसीव किया जाए, वह तंत्रिकाओं के द्वारा, स्नैप्सिंग की प्रक्रिया के द्वारा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंच जाती है और फिर प्रेरक कोशिका के द्वारा उसमें आवश्यक कार्य करके उस हाथ को वहां से हटा लिया जाता है। तो इस तरीके से संवेदनाएं या तंत्रिकाएं कार्य करती है। इनका काम यदि हम इसकी संरचना देखें हमने डेंड्रॉन्स के द्वारा, इसको नीजल सेल्स या फिर स्वान कोशिका भी कहते हैं। इनका कार्य मैंने आपको बता दिया, चूंकि माइलिन झिल्ली से बनी हुई होती है और कोशिकाओं की बनी होती है, इससे इसको स्वान नाम भी दिया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे कि कैमलियो गोल्जी ने 1906 में इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया और रॉबर्ट रिमार्क के द्वारा भी इसके बारे में 1850 में बताया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, माइलिन भित्ति के द्वारा बताया, जो कि क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती है।